अखिलेश आज आजमगढ़ से अपना नामांकन करेंगे। पिता की जगह खुद चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से अखिलेश यादव। पूर्वांचल की हाई प्रोफाइल सीट है आजमगढ़ और उनके पिता मुलायम सिंह यादव इस सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल की सियासत की चाबी मानी जाती है आजमगढ़ और पूरी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव ने यहां संभाल ली है। ऐसे में नेताजी की सीट से भी खुद अब वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आज आजमगढ़ से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव और पिता की ये सीट है जिस पर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। देखना होगा कि जनता ने जितना नेताजी को स्वीकारा है, क्या उनके बेटे को भी जनता उतना स्वीकारती है। और बहुत हाई प्रोफाइल सीट है आजमगढ़, बहुत कड़ा मुकाबला इस सीट पर माना जाता है, लेकिन देखना होगा कि अब बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार सामने आता है। मुकाबला त्रिकोणीय रहता है, कांग्रेस की तरफ से कौन सामने आता है, कैसा और कौन बीजेपी किसको इस सीट से उम्मीदवार उतारती है। लेकिन पूर्वांचल की सियासत में बहुत अहम यह सीट है और एक प्रोटेक्टेड सीट मानी जाती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस सीट से उतरते थे और जीत हासिल करते थे। जनता का उन्हें सहयोग मिलता था, जनता का प्यार मिलता था। लेकिन अब देखना है कि नेताजी के बेटे को भी उतना ही प्यार जनता का मिलता है जितना नेताजी को मिलता है। हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, ये सीट यूं तो नेताजी की है, लेकिन अब उनके बेटे इस सीट से उतर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या रुख है जनता का? जितना नेताजी को प्यार मिला, उनके बेटे को उतना प्यार इस सीट से मिल पाएगा? देखिए, सपना सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह का अपना एक कहा जाए तो एक अपना अलग व्यक्तित्व है और अखिलेश यादव का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। युवा की पसंद है अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं आजमगढ़ में जिस तरीके से आज जब अखिलेश अभी पहुंचेंगे और उसके बाद जब यहाँ पे जनसभा संबोधित करेंगे और उसके बाद जो नामांकन करेंगे, तो उसके बाद ये खुद एहसास हो जाएगा समाजवादी पार्टी को और सबको कि अखिलेश यादव का क्या वजूद होने वाला है यहाँ आजमगढ़ से। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के एक अच्छे खासे वोटर जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछली बार मुलायम सिंह यादव केवल 5000 वोटों से जीते थे। ये भी ध्यान रखना है समाजवादी पार्टी को, तो मेहनत भी उसी तरीके से करनी है और अखिलेश यादव का कहना है कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। तो अब वही वाली बात है कि रुक के देखने वाली बात होगी कि वोट इनके जो मतदाता जो भीड़ जो आज दिखाई देगी वो जो है मतदान के टाइम पे जो है मतदाता के रूप में इनके साथ शामिल होती है कि नहीं होती। जी आकाश जी, कितने बजे ये नामांकन करने जाएंगे? क्या समय होगा? कौन इनके साथ मौजूद होंगे? और अमूमन ये देखा जाता है कि जब बड़ी ऐसी शख्सियत नामांकन करने जाती है तो वो रोड शो निकालती है या लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो क्या ऐसा कोई कार्यक्रम इनकी तरफ से रखा गया है रोड शो निकालने का? और कौन इनके साथ उस वक्त मौजूद होगा जब ये नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए, रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ में इनकी पत्नी डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है मौजूद रह सकते हैं और बीएसपी की तरफ से जो है सतीश चंद्र मिश्रा भी हो सकते हैं इनके नामांकन में। जिस तरीके से कन्नौज के नामांकन में डिम्पल यादव के साथ में जो दिखाई दिए थे सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के तौर पे, तो वो भी दिखाई दे सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के कई युवा विंग के नेता और बड़े वरिष्ठ नेता और मंत्री जो पूर्व रहे हैं वो दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट होगी आजमगढ़, जिस तरीके से इस बार चुनाव में अखिलेश यादव वहां से लड़ रहे हैं। जी, यानी कि जो गठबंधन है वो नामांकन के वक्त भी नजर आएगा। अगर सतीश चंद्र मिश्रा वहां रहते हैं तो माना जाए कि जो गठबंधन बहुत ही खुशहाली तरीके से बनाया गया है वो यहां पर भी नजर आएगा। लेकिन एक सवाल मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि ऑरा इनका अलग है और नेताजी का ऑरा अलग है, लेकिन ऐसे में जब उसी मंच पर ये मौजूद हैं और आजम खां वहां से एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन उन पर रोक लगाता है, तो ये उनका ऑरा कम करता नजर नहीं आएगा कि उसी मंच पर वो मौजूद है और वो कुछ नहीं कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव का जो व्यक्तित्व है वो अलग है और आजम खान की अगर बात करें तो वो एकदम अलग थलग हैं। उनके मुंह से कब कौन सी भाषा निकल जाए उसके बारे में खुद आजम खान को भी नहीं पता रहता है। और अखिलेश यादव एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ही साथ में आजम खान को बहुत वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पदवी के जो है लिए उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय भी अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान को कुछ भी कहा जाता है या कोई भी हिदायत दी जाएगी तो आजम खान पार्टी के बाहर का रास्ता जरूर देखेंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके चुनाव का वक्त चल रहा है। अखिलेश यादव किसी को नाराज करके नहीं चलना चाहते हैं।
अभी सारी चीजों को विराम लगा करके वो अपने आगे की जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं और आगे के चुनाव में वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जी शुक्रिया आकाश जी तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव आज आजमगढ़ से अपना नामांकन भरेंगे।